ओपीएस नौतन में फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं। और आज ही ऐसे तो हम बोर्ड पे लिख दिए हैं एक एक ट्रिक, लेकिन तीन तीन ऐसे ट्रिक सीखेंगे जिसके देखने के बाद या आप देख लेते हैं ये वीडियो तो आपका सदिश और अदिश का झंझट ही खत्म हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। अगर डाउट क्लियर ना हो वीडियो वहीं से आप डिस्क्रिप्शन में जा करके या फिर ऐसे कहें कि डिसलाइक मार दीजिएगा बस, लेकिन एक बार अगर जरूर देखिए। तीन तीन ट्रिक जो आपको देने वाले हैं वो निश्चित ही बेहतर आएगा और बेहतर है भी। तो देखिए, चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं। फिर जैसे पहला है अदिश राशि, तो पहला ट्रिक तो ऐसे ही जान लीजिए कि जिसमें वह यानी जिस शब्द में वह की मात्रा नहीं आएगी वो आपका अदिश राशि होगा, और जिसमें वह की मात्रा आएगी वो सदिश राशि होगा। पहला ट्रिक बोर्ड पे लिखे नहीं थे, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम आपको बता दिए। बताए क्या कि जिस राशि के चाहिए जिस शब्द में याद रखिए कि वह की मात्रा आ जाएगी, इसका मतलब है कि सदिश राशि होगी, और नहीं आएगी तो अदिश राशि होगी। दूसरा ट्रिक क्या बताए कि उस आर्द्रता को चाबी दो। ये ट्रिक याद रखिएगा, शब्द हम लिखेंगे अभी आपके सामने। और सदिश राशि के लिए ट्रिक है कि विषुवत बल, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज तो बता दिए, तीसरी चीज याद रखना है, अदिश राशि वैसी राशि को कहते हैं जिसमें सिर्फ परिमाण हो, जिसमें सिर्फ क्या हो, परिमाण हो। और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो सदिश राशि कहलाएगी, और जिसमें सिर्फ परिमाण हो वो क्या कहलाएगी, आपकी अदिश राशि कहलाएगी। तो चलिए देखते हैं। उस आर्द्रता को चाबी दो, ये भी याद रखिएगा। और सबसे बढ़िया ट्रिक काम करेगा जिसमें वह की मात्रा नहीं आएगी मतलब अदिश राशि है, जिसमें वह की मात्रा आएगी मतलब सदिश राशि है। ये ध्यान रखिएगा। तो उस आर्द्रता की चाबी, उस से याद रखिएगा ऊर्जा, स से याद रखिएगा समय। देखिए कहीं व के उच्चारण आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी व के उच्चारण जब नहीं आएगा तो समझिएगा अदिश है, और व के बात आ जाएगी तो क्या आ जाएगा, आपका सदिश आ जाएगा। आ से याद रखिएगा आयतन। द्रव से याद रखिएगा द्रव्यमान। को से यहाँ पे त है, त से याद रखिएगा ताप। को से याद रखिएगा आपका रहेगा को से तो कार्य, ठीक है। उसके बाद चा, देखिए गलती मत कहिएगा सर चाबी होता है तो आप चाबी का है लिखे, ट्रिक बनाने के लिए हम लिखे हैं, ठीक है। तो कहिएगा मत कि सर चाबी का वर्ड आप उच्चारण गलती लिख दिए। चा से याद रखिएगा चाल। व से याद रखिएगा विस्थापन। क्या याद रखिएगा, विस्थापन। ये चीज आपको विस्थापन ना करके इसको विद्युत धारा कीजिए, इसको क्या कीजिए, विद्युत धारा, विद्युत धारा। उसके बाद आएगा दो वाला में, तो द का मतलब हो जाएगा दाब। ये चीज आप यहां से याद रखिएगा, दूरी, दोनों चीज याद रखिएगा। तो कितना मजेदार है, जिसमें वह की मात्रा नहीं आएगी मतलब अदिश राशि हो जाएगी। एक ऐसा परिभाषा जिस राशि में अगर परिमाण हो सिर्फ तो अदिश राशि कहलाएगी, अब परिमाण दिशा हो तो क्या कहलाएगी, सदिश राशि कहलाएगी। यहाँ पे चीजें आपको हम लिख दिए। विषुवत बल से हम बताइए दिए कि परिमाण और दिशा, परिमाण प्लस दिशा दोनों रहेगा तो सदिश कहलाएगा, सिर्फ परिमाण रहेगा तो अदिश कहलाएगा। ये चीज यहां से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है आपको सदिश राशि, तो V से देखिएगा, हम यहाँ पे V से लिखेंगे जैसे विस्थापन, क्या हो जाएगा, विस्थापन। दूसरी चीज याद रखिएगा, यहाँ से 20 लिख लीजिए, ठीक है। 20 से रहेगा विस्थापन। उसके बाद विषुवत यहाँ से हो गया। व से याद रखिएगा क्या हो जाएगा, व से आपका वेग कहे या फिर संवेग कहे, दोनों हो जाएगा। वेग रहेगा वो भी और संवेग रहेगा वो भी। उसके बाद देखिए त है, त से याद रखिएगा त्वरण। त से क्या याद रखना है, त्वरण याद रखना है। एक और चीज, अब अपवाद में चलते हैं। बल के बाद लिखने के बाद, बल के बाद तो बल से बल ही रहेगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा जिसमें क्षेत्र या फिर कहे कि बल की जब बात आ जाए, जिस शब्द में क्षेत्र या बल की बात आ जाए सदिश राशि होगा। इसका मतलब है कहें कि चुंबकीय क्षेत्र, बताइए सदिश होगा कि अदिश, एकदम सदिश होगा। याद रखना है बल और क्षेत्र की जिसमें बात आ जाएगी वो सदिश राशि होगा,
फिर से एक बार थोड़ा सा तेजी में मेरे साथ याद कीजिएगा। उस आर्द्रता को चाबी दो मतलब अदिश राशि है। जिसमें व की मात्रा नहीं आए अदिश राशि कहलाती है। जिसमें परिमाण सिर्फ होगा अदिश राशि कहलाती है। समय के साथ साथ आपको देखिए इसमें हम लिख दिए हैं। फिर कहेगा कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो क्या कहलाएगा, सदिश राशि कहलाएगा। व की मात्रा आएगी तो क्या कहलाएगा, सदिश राशि कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे विषुवत बल लिख दिए हैं। विष से याद रखेगा विस्थापन, व से वेग संवेग, त से त्वरण, अब बल से आपका बल ही रहेगा। और एक और ट्रिक बताए, क्षेत्र या बल किसी शब्द में लग जाएगा मतलब क्या कहलाएगा, सदिश राशि कहलाएगा। है ना आसान? अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।